हमारा सबसे पहला अपडेट है, यह है वन पीस के वानो आर्क से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि वन पीस का वानो आर्क शुरू हुआ था मई में 2024 को हिंदी डब के साथ, और अचानक से इसको बीच में ही बंद कर दिया गया था और इसके बहुत सारे एपिसोड्स को दिखाया नहीं गया था। बट कार्टून नेटवर्क इंडिया ने बहुत सारे एपिसोड्स का राइट खरीदा था, और जो एपिसोड्स को दिखाया नहीं गया है उसको दिखाया जाएगा। मतलब 100 से ज़्यादा एपिसोड्स अभी पेंडिंग में है जिसको कार्टून नेटवर्क ने नहीं दिखाया है, और उसकी हिंदी डबिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि हो सकता है कि 2026 में आपको देखने को मिल जाए। मतलब हो सकता है कि 2026 में आपको एक साथ वानो आर्क और वन पीस का सीजन 2 दोनों देखने को मिले। बट टाइमिंग्स में भी अलग अलग हो या अलग अलग दिन आए, लेकिन आएगा ज़रूर। और ज़्यादा चांसेस है कि वानो आर्क को सुपर संडे में ही दिखाया जाएगा। वैसे आपको बताना चाहूँगा, वन पीस सीजन 1 में मणिकांत भाई ने कूरो को डब किया था, और वानो आर्क में भी इन्होंने दो कैरेक्टर्स को डब किया है। पहला है ट्रैफेगल डी वाटरलो और दूसरा है पोर्टगेस डी एस। तो ये दोनों कैरेक्टर्स को मणिकांत भाई ने डब किया है वानो आर्क में। तो ये दोनों कैरेक्टर्स में आपको मणिकांत भाई की वॉइस सुनने को मिलेगी जब भी भाई कार्टून नेटवर्क इंडिया इसको लाएगा, और डब करवाया है तो भाई लाएगा, ऐसे तो रखने वाला है नहीं। थोड़ा वेट कर लो। नेक्स्ट अपडेट है नरूटो शिपुडेन के न्यू एपिसोड्स के हिंदी डब से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें भर भर के सेंसरशिप किया जा रहा था, और फैंस ने भाई आवाज उठाई कि यार ये बहुत ज्यादा गलत है। तो सोनी ने बोला है कि आने वाले एपिसोड्स में सेंसरशिप कम देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ये बस वो हवा में बात कर रहा है, क्योंकि सेंसरशिप तो वो क्योंकि सेंसरशिप तो वो करेगा ही, क्योंकि उसने बहुत बार ऐसा बोल दिया है कि अब वो भाई सेंसरशिप नहीं करेगा। 2-3 बार बोला है, लेकिन हर बार वही गलती करता है, हर बार बार बार। तो इस बार भी मुझे भरोसा नहीं है कि सेंसरशिप कम होगी, बट देखते हैं कि उसकी बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, वो तो हमें पता चल ही जाएगा। वैसे ये एक रिमाइंडर अपडेट है कि 5 नवंबर को वेडनेसडे के दिन रात के 9 बजे नारुतो शिपुडेन के कोई भी न्यू एपिसोड नहीं आएंगे, क्योंकि उस दिन आने वाला है जुजुत्सु काइसेन जीरो मूवी हिंदी डब के साथ। जो तीसरा अपडेट है ये भी बहुत ज्यादा बड़ा अपडेट है, और ये अपडेट है ड्रैगन बॉल दाइमा से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ऐसा हमें बताया गया था, अकियो आइको ने ऐसा बोला था कि ड्रैगन बॉल दाइमा एक कैनन सीरीज होने वाली है, और इसकी जो स्टोरी है ये ड्रैगन बॉल जी के बाद की कहानी है, ठीक है। बट बेट बट बैटल ऑफ गॉड से पहले की कहानी है, ठीक है। मतलब दोनों का बीच का ये कहानी है। एक गेम निकला है, ठीक है, ड्रैगन बॉल जेनोवर्स 2, और उसमें ये हमें दिखाया गया है कि ड्रैगन बॉल दाइमा का जो स्टोरी है ना वो नॉन कैनन है, वो कैनन स्टोरी नहीं है। क्योंकि इसकी जो कहानी है ना, ये एक अलग ही अल्टरनेटिव टाइमलाइन की है। ये ड्रैगन बॉल जी या बैटल ऑफ गॉड्स की टाइमलाइन की स्टोरी नहीं है। जैसे कि आपको याद होगा फ्यूचर ट्रंक्स का जो टाइमलाइन है एक अलग अल्टरनेटिव टाइमलाइन है, तो ड्रैगन बॉल दाइमा का भी जो स्टोरी घूमता है वो एक अलग ही अल्टरनेटिव टाइमलाइन का स्टोरी है। क्योंकि आपको याद होगा ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ गॉड्स में हमें ऐसा दिखाया गया है कि गोकू का सुपर सैयन 3 ही भाई एकदम लास्ट फॉर्म है, सुपर सैयन फॉर्म। सुपर सैयन 4 फॉर्म उसका है ही नहीं। यहाँ तक कि जो सुप्रीम काई और किविटो काई जो अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो वो भी भाई हमें नहीं बताया गया है कि फिर बैटल ऑफ गॉड्स में वो लोग जुड़ कैसे जाते हैं। ये सब और इसके अलावा भी बहुत सारे जो राज हैं, जैसे कि सुपर सैयन 3 वेजिटा और भी बहुत कुछ, तो इसके बारे में तो हमें कुछ दिखाया ही नहीं गया ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ गॉड्स या ड्रैगन बॉल जी में। तो ये एक भाई अल्टरनेटिव ही टाइमलाइन भाई माना जा रहा है। बट कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ड्रैगन बॉल दाइमा एक कैनन स्टोरी है, क्योंकि खुद इसके क्रिएटर अकीरा टोरियामा ने बोला है कि भाई ये एक कैनन स्टोरी है। तो अब भाई किस पे भरोसा किया जाए किस पे नहीं, अब मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। आप लोग भाई कमेंट्स में बताओ कि आप लोग भाई कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, ड्रैगन बॉल दाइमा एक नॉन कैनन स्टोरी है या कैनन स्टोरी है। जो अगला अपडेट है यह है जियो हॉट स्टार से लेकर। तो जियो हॉट स्टार पर एक ब्रांड न्यू हिंदी डब एनिमे आ चुका है, और इसके एक साथ सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 चारों सीजन हिंदी डब के साथ जियो हॉट स्टार पे आ चुके हैं, जिसको आप फ्री में देख सकते हो, जिस एनिमे का नाम है हाई क्यू, और इसके हिंदी डबिंग कमाल की है। और इसकी जो मूवी है हाई क्यू डम्पस्टर बैटल, ये भी बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको फैक्ट थ्योरीज के वीडियोस देखना पसंद आता है तो ऐसे ही एनिमे न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लो, और तुम लोग मेरे से इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो और एक्स्ट्रा प्यार और सपोर्ट कर सकते हो सुपर थैंक्स करके।
माई ड्रेसअप डार्लिंग सीजन 2 तो आपने हिंदी डब के साथ देखा ही होगा और इसकी हिंदी डबिंग कमाल की थी और इसके सारे एपिसोड्स अब स्ट्रीम हो रहे हैं क्रंची रोल इंडिया पर, जिसको आप हिंदी डब के साथ देख सकते हो। और इसके जो हिंदी वॉइस एक्टर्स हैं वो भी भाई कमाल के हैं, बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं भाई। जितने भी वॉइस एक्टर्स हैं सब ने भाई कमाल का काम किया है। नेक्स्ट अपडेट है बांको स्ट्रे डॉग्स 1। तो इस एनिमे का सीजन 2 का नया की विजुअल बाहर आया है। ये एनिमे स्टार्ट होने वाला है 2026 में और इसको बना रहा है बोन्स स्टूडियो। नेक्स्ट अपडेट है चैंड सोल्जर एनिमे से लेकर, जो कि आने वाला है 8 जनवरी 2026 को। गर्ल्स लास्ट टॉर, तो इसके जो क्रिएटर है ये एक नया भाई मांगा बनाने वाले हैं जिसका नाम है सुकुमिजो, और ये मांगा स्टार्ट होने वाला है 2026 में। और जो ये मांगा होने वाला है ना, ये होने वाला है वर्ल्ड के भाई एपोक्लिप्स स्टोरीज के ऊपर, UNIR पोलर अपोजिट्स। तो ये एनिमे का एक नया की विजुअल बाहर है। ये एनिमे आने वाला है 11 जनवरी 2026 में और इसको बना रहा है लैपिन ट्रैक स्टूडियो। नेक्स्ट अपडेट है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के रूमर से लेकर। तो ऐसा रूमर चल रहा है कि क्रंची रोल पर 2026 में क्रंची रोल इंडिया पर इन्फिनिटी कैसल की मूवी नहीं आएगी। क्या है पूरी बात, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, तो ये देख लो, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। 5 दिनों के अंदर जापान में आने वाली है जुजुत्सु काइसेन की न्यू मूवी, ठीक है। तो आप इसको तो ठीक है तो आप इसको देखना, आपको काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। ये इंडिया में भी बहुत जल्द आएगी। चैंसो मैन रेजे मूवी में जो रेजे है वो इंतजार करती है फायर वर्क्स का, जब आसमान में पटाखे फूटेंगे तब का। वो सोचती है तब वो डेंजी के साथ फाइट करेगी, क्योंकि फायर वर्क्स में जब धमाके होते हैं तो वहां पर बम फटने का डर कम होता है और इससे जो उसका खुद का भाई पावर है वो भाई कमजोर हो जाएगा। और वो जानबूझ के ऐसा करती है क्योंकि वो डेंजी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो डेंजी से सच्चा प्यार करती थी, तो इसलिए उसने ऐसा किया। मतलब रेजे दिल की बहुत अच्छी है। नेक्स्ट जो अपडेट है ये सुनने के बाद वन पीस फैंस, जुजुत्सु काइसेन फैंस, नारुतो फैंस और भी बहुत सारे सोलो लेवलिंग वगैरह वगैरह फैंस की भाई जल जाएगी। और बात यह है कि गाइस आपको बताना चाहूंगा, अगर अकीरा टोरियामा नहीं होते, ड्रैगन बॉल नहीं होता, तो जितना भी एनिमेज आज के डेट में बना है, जितना भी बड़े बड़े एनिमेज जिसका मैंने नाम लिया, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि सब एनिमेज इंस्पायर हुए हैं ड्रैगन बॉल से। ड्रैगन बॉल नहीं होता तो कोई भी एनिमे आज एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए भाई इसको बाप बोला जाता है, क्योंकि बाप बस बाप ही रहता है। मुझे पता है कि बहुत लोगों की जल जाएगी, तो तुम लोग जलो भाई, क्योंकि सच तुम लोग नहीं सुन पाते हो। सच को एक्सेप्ट करो। और ड्रैगन बॉल सुपर 2 रिटर्न करने वाला है अप्रैल 2026 में, 7 साल बाद। और इसका न्यू एनिमे सीरीज अभी प्रोडक्शन में, और साथ ही साथ इसका जो एक न्यू मूवी है वो भी प्रोडक्शन में है। बहुत मजा आएगा आपको 2026 में। विथ यू आवर लव विल मेक इट थ्रू। तो इसका हिंदी डब आने वाला है 4 नवंबर को, ऐसा एनिमे गीक ऑफिशियल का कहना है। तो देखते हैं कि 4 नवंबर को आता है या नहीं आता है। नहीं आएगा तो भाई मैं उस दिन आपको बताऊंगा कि नहीं आया, एनिमे गीक के बोलने के बावजूद नहीं आया। डार्लिंग इन द फ्रैंक्स का जो हिंदी डबिंग आर्टिस्ट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। और ये एनिमे भी मैंने देखा है, काफ़ी बेहतरीन एनिमे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप भी देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। कुछ ऐसे भाई एनिमेज जिनको आपको देखना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यार बढ़िया एनिमे है, जिनका स्टोरी भी भाई कमाल का है भाई। मतलब जिसमें आपको बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी सीखने को मिलता है, वो ये सारे एनिमेज है। ये सारे एनिमेज देखो, आपका दिल भाई गार्डन हो जाएगा। सुकुमिची मूनलाइट फैंटेसी, तो इसके जो तमिल वॉइस एक्टर्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। इसके हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में मैंने तो आपको बता दिया, और अब देखो तमिल वॉइस एक्टर्स, और तमिल वॉइस एक्टर ने भी अच्छा भाई काम किया है। वन पीस ने रिवील किया है एक शॉकिंग भाई स्टेटमेंट की जो एनिमे है उसका पेसिंग कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या है पूरी बात आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉज करके पढ़ लो भाई। तो देखो, इसका कारण यह है कि वन पीस में करंट अभी 50 चैप्टर्स ही हैं, ठीक है। और अगर एनिमे का जो पेसिंग है अगर स्लो नहीं रहेगा तो ये बहुत ही जल्दी भाई मांगा से भी आगे निकल जाएगा, और फिर एनिमे को हाई टच पे जाना पड़ेगा। तो इस वजह से एनिमे के पेसिंग को भाई स्लो किया गया है, वरना भाई ये मांगा से भी आगे निकल गया तो फिर इसको हाई टच पे भेजना पड़ेगा। और यही कारण भी है भाई कि जो वन पीस का
और ये भी कारण है कि वन पीस का जो एनिमे है इसको अब भाई किया गया है सीजनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मांगा निकले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो मांगा के लिए। वीक 5 के जो न्यू एपिसोड्स आए हैं उसको क्या क्या रेटिंग मिला है सारा कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। काफ़ी अच्छा अच्छा रेटिंग मिला है। रिमूरू टेम्पेस्ट, तो ये है भाई स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर जापानीज फैंस के द्वारा, और लोगों का ये कहना है कि ये भाई लूफी को हरा सकता है, नरूटो को हरा सकता है, सैतामा को भी हरा सकता है, लेकिन जो एनिमे का बाप है गोकू उसको नहीं हरा सकता ये। नहीं, यहाँ तक कि भाई ये गोकू को भी हरा सकता है, यहाँ तक कि जो जेनो सामा है उसको भी हरा सकता है। अरे यार, क्या है यार, मुझे लगा था कि ये नहीं होगा, लेकिन भाई ये इसको भी हरा सकता है। सोचो भाई, घुटना में है दिमाग। जिसने भी ये बात बोला है ना उसका दिमाग घुटना में, लगता है उसके में दिमाग की बहुत कमी है, क्योंकि गोकू को कोई नहीं हरा सकता। जापान में जो एनिमे है ये यूज किया जाता है डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए। अगर आप एनिमे देखोगे तो आप डिप्रेशन से दूर भाग जाओगे। ब्लैक क्लोवर फैंस के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है 21 दिसंबर को। देखो, एक वन पंच मैन फैंस ने एक बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस चीज़ किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसका जो मेन विलन है, ठीक है, स्लाइड्स तो लगता है जब वो भाई नीचे आता है तो उसका पैर नहीं हिलता है। तो यहाँ पर इन्होंने भाई एक नहीं होता है सीढ़ी जो कि अपने आप आते रहता है नीचे, तो उसमें वो भाई चढ़ के नीचे आ रहा है। मतलब क्या बोले यार। आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग, तो इसका वॉल्यूम नंबर 11 का कवर आर्ट बाहर आया है। आज बर्थडे है सीजू योशीमोटो का, हैप्पी बर्थडे। एक ऑफिशियल आर्ट वर्क बाहर आया है, ठीक है, जहां पर एंड्रॉइड 18 क्रिलिन का पहनती है ड्रेस। वन पीस में जो क्वीन है ना वो फादर है फ्रैंकी का, ये रिवील हो चुका है और ये ओडा ने रिवील किया है। अमानी चैन जो है ये बहुत ही ज्यादा इनोसेंट कैरेक्टर है वन पीस का। एक फिर से एक नया आर्टवर्क बाहर आया है माय हीरो एकेडमिया का, जिसको बनाया है होरिकोशी सेंसेई ने। दोस्तों, कल था 1 नवंबर और कल के दिन हमें काराउ हाना के बारे में कोई भी भाई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला, ना ही इसके सीजन 2 के बारे में। बहुत ही ज्यादा बेकार बात है यार। काराउ हाना भी अब ऐसा एनिमे बन चुका है जिसको शायद अब सीजन 2 नहीं मिलेगा। क्लोबर वर्क्स के आने वाले प्रोजेक्ट्स 2026 के वो हैं रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ अ डियर फ्रेंड, इसका मूवी, और भी क्या क्या है स्क्रीन पे है देख लो यार। ये सब भाई आने वाला है। इसमें माई ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 3 और काराउ हाना का सीजन 2 नहीं है। यहाँ तक कि बनी गर्ल सेनपाई का फाइनल मूवी भी नहीं है। ड्रैगन बॉल दाइमा में अगर ऐसा होता कि तीनों गोकू एक साथ आ जाते, जैसे ड्रैगन बॉल जीटी का गोकू, ड्रैगन बॉल 1996 का गोकू और जो दाइमा का गोकू है जो छोटा हो जाता है, तो क्या बढ़िया भाई सिनेरियो रहता। वैसे ड्रैगन बॉल का एक फिर से नया भाई आर्टवर्क बाहर आया है जिसमें हमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, बीस्ट गोहान और गोटेन देखने को मिला है सुपर सैन। एनिमे ट्राइब प्रमोट कर रहा है सोनी के साथ मिलके जे के जीरो मूवी को, जो कि हिंदी डब के साथ आने वाला है। आज के दिन बर्थडे है एक जापानीज वॉइस एक्टर का, जो कि वॉइस है अकाजा के, गारा के और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स के। आज ये हो चुके हैं 58 ईयर्स के। इनका नाम है अकीरा इशिदा। जुजुत्सु काइसेन की जो मूवी है ना, न्यू मूवी, इसको डीमन स्लेयर का लेवल का भाई प्रमोशन मिल रहा है जापान में। इसको भी बहुत ज्यादा भाई प्रमोट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा। स्पाई एक्स फैमिली का एक नया भाई एक्सक्लूसिव कवर आर्ट बाहर आया है इसके डीवीडी का। मीडिया लिंक ने भाई 2026 के लिए इन तीनों एनिमे का लाइसेंस खरीद लिया है। चैंसो मैन की जो रेजे मूवी है ना, ये 3D के साथ भाई लग चुकी है, ठीक है, और लोगों को 3D में भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लोगों का ये कहना है कि ड्रैगन बॉल जी का लाइव एक्शन निकलता है, ठीक है, तो ये जो एक्टर है जिसने निक फ्यूरी को भाई प्ले किया था एवेंजर्स में, ये पिकलो के लिए परफेक्ट रहेगा। आपको क्या लगता है, ये सूट करेगा पिकलो में? देखो, जितना भी भाई हीरो होता है ना और उसका जितना भी भाई पीक स्टोरी होता है, तो इसके लिए भाई क्रेडिट जाता है उसके ऑथर को कि इतना अच्छा वो भाई स्टोरी लिखता है। डीमन स्लेयर में ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये सीप हैं, ब्लैक सीप, बट ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये है भेड़िया। ब्लड स्ट्राइक एक्स इवन गैलियन, तो जो ये एनिमे है इसका भाई एक अनएक्सपेक्टेड क्रॉसओवर आया है बाहर, और जो कि एक बढ़िया कोलैब है। फिर से भाई ड्रैगन बॉल का एक बढ़िया आर्टवर्क बाहर आया है हैलोवीन का, जिसमें हमें एंड्रॉइड 18 के गेटअप में देखने को मिली है बुल्मा,
और भी कौन कौन क्या गेटअप में है भाई, देख लो। पूजा पंजाबी को किसी ने गिफ्ट किया है नारुतो का की चैन, और हैलोवीन के लिए इनका एक नया लुक देखिए। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जियो हॉट स्टार ने भाई बाजी मार ली, उसने क्रंची रोल को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि क्रंची रोल पर हाईक्यू का सीजन 4 आने वाला था 6 नवंबर को, बट जियो हॉट स्टार ने भाई इसका सीजन 4 बहुत पहले ही रिलीज कर दिया, मतलब कि 1 नवंबर को। और जियो हॉट स्टार में और भी बहुत सारे आइकॉनिक आइकॉनिक एनिमेज आने वाले हैं हिंदी डब के साथ, बस वेट करो। दोस्तों एक ही ऐसा कैरेक्टर है जो कभी भी हार नहीं मानता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो है गोजो। और ऐसा कैरेक्टर जो कि पूरा जे के वर्स को खत्म करना चाहता है, वो है सुकुना, एक रोमकॉम एनिमे जिसका नाम है आई वांट टू एंड दिस लव गेम। तो ये आने वाला है अप्रैल 2026 में, और इसको बना रहा है स्टूडियो फेलिमैक्स फिल्म। माई ऑकवर्ड सेनपाई का जो एनिमे है ना, इसका एपिसोड 6 का प्रीव्यू इमेजेस बाहर आया, और इसका एपिसोड 6 आने वाला है 6 नवंबर को, और इसका एपिसोड 6 का टाइटल होने वाला है फायर वर्क्स फेस्टिवल लेट्स वेयर युकाता। और हमारा सबसे आखिरी अपडेट है, यह है मेरे भाई इंस्टाग्राम पेज से लेकर, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पेज पर 12,000 फॉलोअर्स करवा दिया। थैंक यू सो मच यार, दिल से। और गाइज अगर आप में से किसी ने अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाओ यार फॉलो करो, और जल्दी से मेरे 1 मिलियन भाई फॉलोअर्स करवा दो। तो चलो आज के एनिमे न्यूज में बस इतना ही। आज भी मैंने तुम लोगों को काफी सारे एनिमे न्यूज दे दिया है, तो मेक श्योर कि यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लो, ताकि तुम ऐसे ही एनिमे न्यूज से हर दिन अपडेटेड रहो। और तुम लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं यूट्यूब से पहले ही अपडेट दे देता हूँ, और तुम सब मुझे एक्स्ट्रा पैर और एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सकते हो सुपर थैंक्स करके। चलो टाटा बाय बाय।